हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चाल समय दूरी का चौथा पार्ट करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम चाल समय दूरी के 3 पार्ट कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो पार्ट नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप इनको कर सकते हैं। जैसा कि आपको पहले पता हुआ, अगर आपने पहले वाले पार्ट देखे हैं तो उन पार्ट में हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन है जो आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। ठीक है। तो अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आप एग्ज़ाम दोगे, अगर उसमें मैथ पूछा जाता है तो जो इस यूट्यूब चैनल पर कराया जाएगा उसी से मैथ पूछा जाएगा। ठीक है। तो अगर आप भी अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़े। यहाँ पर आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और जो पेपर का लेवल तक है उस तक हम A to Z क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। तो अगर आपका मैथ कमज़ोर है और आप मैथ सीखना चाहते हैं, आपको इस ऐसे यूट्यूब चैनल की ज़रूरत है जो आपको मैथ सिखा सकते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम चाल समय दूरी का चौथा पार्ट करेंगे और इसमें थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पहले 3 पार्ट में हमने बेसिक और मीडियम किए हुए हैं। ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्लाइड पर। क्वेश्चन में है, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पैदल जाने व कार से वापस आने में उसको टोटल समय लगता है 5 घंटे। लेकिन जब वह दोनों तरफ पैदल जाता है, यानी पैदल ही जाएगा और पैदल ही आएगा, तो उसे समय लगता है 8 घंटे 30 मिनट। तो क्वेश्चन पूछेगा, अगर दोनों तरफ कार से जाए तो उसे कितना समय लगेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और पेपर में बार बार पूछा जाता है। लेकिन इसको करने का तरीका उतना ही छोटा रहेगा जितना यह क्वेश्चन देखने में बड़ा है। ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब वो घर से ऑफिस कार से जाता है, पैदल जाता है और कार से वापस आता है, यानी पैदल को दर्शाएंगे हम P से, और कार से दर्शा जाता है तो उसको C से दर्शाएंगे। और जब पैदल जाने व कार से वापस आने में उसको समय दिया 5 घंटे। ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, जब वो पैदल ही जाता है और पैदल ही वापस आता है, यानी पैदल ही जाएगा और पैदल ही वापस आएगा, तो उसका जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 घंटे 30 मिनट। 8 घंटे 30 मिनट है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसको क्या करने का क्या तरीका रहेगा, बहुत ही बेसिक है। यानी कि जो अलग अलग वगैरह दिया हुआ है, यानी पैदल जाता है और कार से वापस आता है, उसके टाइम को डबल करना है। और टाइम डबल करके उसमें से जो इसका दोनों तरफ पैदल जाने वाला समय दिया वो माइनस करना है। बस आंसर आएगा। दोबारा समझना, अगर नहीं समझ में आया, जो क्वेश्चन में अलग अलग दिया उसका डबल करना है और जो दूसरा समय दिया वो माइनस करना है। तो यानी पैदल जाएगा और कार से वापस आएगा तो उसको 5 घंटे लगते हैं, तो 5 का डबल करेंगे तो इसको हम 10 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 8 घंटे 30 मिनट माइनस करना है, तो इसको हम लिखेंगे 10 घंटे। इसमें से 8 घंटे 30 मिनट माइनस करेंगे तो 8 घंटे 30 मिनट अगर इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ से माइनस नहीं होगा, यहाँ से कैंसिल लेके जानी पड़ेगी, तो यहाँ पर 1 घंटा कैंसिल का जाएगा। तो 60 मिनट 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट्स में से 30 मिनट जाएंगे तो 30 मिनट बचेंगे। और यहाँ पर घंटे बचे 9, 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो इसको कितना समय लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट लगेगा। ठीक है। यानी इसको आप वर्बली भी कर सकते हैं, यानी कि अगर 10 में से हम 8.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1.5 घंटा बचेगा। इसको 1.5 घंटा भी दे सकते हैं और इसको 90 मिनट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके जो ऑप्शन है वो गलत दी हुई है, इसका आंसर आएगा या तो 90 मिनट या 1.5 घंटा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी टाइप है और पेपर में बार बार रिपीट होती है। चलिए, इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात है। जब वो पैदल जाने और कार से वापस आने में उसका जो समय है वो दिया हुआ है 2 घंटे 40 मिनट। लेकिन लेकिन दोनों तरफ पैदल जाने व पैदल आने में उसका समय दिया हुआ है 3 घंटे 30 मिनट। तो करना क्या है, जो अलग अलग का समय, अलग अलग वाला समय ये है 2 घंटे 20 मिनट, और जो सेम वाला समय वो माइनस करना है। तो पहले इसका डबल करेंगे, तो इसका डबल करेंगे तो 4 घंटे 40 मिनट बनेगा। इसमें से माइनस करना है सेम वाला, तो सेम यानी पैदल जाने और पैदल आने में समय है उसका क्या है, 3 घंटे 30 मिनट है। तो इसमें से माइनस करना है 3 घंटे 30 मिनट है। तो देखते ही इसका आंसर आएगा। तो जब इसमें से माइनस करेंगे, 40 में से 30 गया 10 मिनट, और 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट आएगा। अगर ऑप्शन में 1 घंटा 10 मिनट है तो भी ठीक है, नहीं इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे मिनट होती है 60 और 10 मिनट वो है, तो कितना लगेगा समय, इसको 70 मिनट लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 70, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
तो जब ये पैदल जाने और पैदल आने वाले क्वेश्चन है, या एक तरफ से पैदल जाए और एक तरफ से कार से आए, तो इन क्वेश्चन को करने की सबसे शॉर्ट ट्रिक है। आप पूरे यूट्यूब को देख सकते हैं, इससे शॉर्ट ट्रिक आपको कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक व्यक्ति अपने घर से ऑफिस पैदल जाने व कार से वापस आने में उसको जो समय लगता है वो कितना समय लगता है? वो लगता है 5 घंटे 45 मिनट। और जब वह दोनों तरफ कार से जाता है तो उसको यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक दोस्तों, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 घंटे कम लगते हैं। यानी कि जब वो पैदल गया है और कार से वापस आया है तो उसको जो समय लगता है वो 5 घंटे गया है। देखो इसको कैसे समझेंगे, पैदल गया है, कार से वापस आया है, तो इसको समय लगा 5 घंटे 45 मिनट। लेकिन जब की बार दोनों तरफ कार से जाता है, यानी कार से गया और कार से वापस आया, तो क्वेश्चन दिया हुआ जितना समय इसको इसमें लगता था पैदल जाने और कार से वापस आने में, उससे अगर दोनों तरफ कार से ट्रैवल करे, कार से आए और जाए, तो उसको 2 घंटे का कम समय लगता है। अब की बार ये 2 घंटे समय दिया हुआ है, पहले वाले समय से 2 घंटे कम लगते हैं। तो यानी पहले अगर समय उसको 5 घंटे 45 मिनट लगता था, तो इसमें से अगर 2 घंटे कम कर देंगे तो कार से जाने और कार से जाने में और आने में समय लगेगा। तो अगर इसमें से 2 घंटे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 घंटे 45 मिनट आएगा। तो सबसे पहले तो इस समय लिखेंगे। उसके बाद हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो अलग अलग वाला समय दिया हुआ है उसका डबल करके उसमें से माइनस करना है। तो समय दिया हुआ इसका ये 5 घंटे 45 मिनट, और 5 घंटे 45 मिनट को जब हम डबल करेंगे तो ये बनेगा 10 घंटे 90 मिनट। कितना बनेगा? 10 घंटे 90 मिनट। बिल्कुल ही बेसिक बात है। इसमें से जो दोनों तरफ सेम दिया हुआ है वो समय माइनस करना है, तो इसमें से माइनस करेंगे 3 घंटे 45 मिनट। और जब इसमें से माइनस करेंगे 90 में से 45 गया, बचा 45। और जब हम 10 में से 3 माइनस करें बचा 7। तो इसको कितना समय लगेगा? अगर दोनों तरफ पैदल यात्रा करेगा ना तो उसको समय लगेगा 7 घंटे 45 मिनट। देखना कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यानी 7 घंटे 45 मिनट। इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। दोस्तों मेरे से जितना हो सकता है उतने आसान तरीके से और बिल्कुल सरल समझा है, इससे शॉर्ट ट्रिक हो सकती। और पेपर में ये बार बार रिपीट होते हैं, तो आपको पेपर में भी ऐसा ही करना है। ठीक है, अगर आप हर रोज़ वीडियो देखते हैं और कंटिन्यू इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो मेरा वादा है दोस्तों, आपको मैथ आएगा। आपको चाहे कुछ भी नहीं आता हो, अगर आप रेगुलर तैयारी करते हो, हर रोज़ वीडियो देखते हो, तो इस तरह से आप मैथ सीखते हैं, मैथ सीख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद यही है, अगर इस चैनल से कोई कमज़ोर बच्चा जुड़ता है कि ये सोच कर जुड़ता है कि मुझे मैथ नहीं आता और मैथ सीखना है, तो इस चैनल पर आपको वो डिमांड पूरी होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। एक टाइप के हमने 3 क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप में किस तरह क्वेश्चन मिलेगा, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 स्थानों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, वो सुबह 8 बजे चलते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ, लिखा हुआ है एक दूसरे की तरफ है। कितने चलते हैं? वो 8 बजे चलते हैं। पहले की चाल दी हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की चाल दी हुई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि श्याम ने कितनी दूरी तय की। ठीक है, देखिए अगर दोस्तों अगर इसको समझना चाहिए तो बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ देखो 2 स्थान दिए हुए हैं, मान के चलते हैं 2 स्थान है, इनके बीच की दूरी है 330 किलोमीटर। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ से राम चलता है, यहाँ से श्याम चलेगा, और दोनों 8 बजे चलते हैं, तो दोनों का समय समान दिया हुआ है, यानी कि आगे पीछे चलेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ सेम समय होगा क्योंकि इसका वही रूल लगेगा। तो यहाँ से राम चलेगा और यहाँ से श्याम चलेगा, वे कहीं ना कहीं पर बीच में मिलेंगे। ठीक है, तो यही पूछेगा कि श्याम ने कितनी दूरी तय की है या राम ने कितनी दूरी तय की, दोनों को निकाल सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहिए। चलो, जब 2 व्यक्ति एक दूसरे की तरफ एक ही समय पर चलते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन में मिलेगा टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है तो जो उनकी चाल का अनुपात है वही दूरी का अनुपात होगा। यह याद रखना पड़ेगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर दोनों एक ही समय पर चलेंगे तो जो अगर टाइम कांस्टेंट दिया हुआ है, टाइम बराबर दिया हुआ है, तो जो उनकी चाल का अनुपात होगा वही उनके समय का अनुपात होगा। और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें नेक्स्ट स्लाइड है, अगर 2 व्यक्ति है, एक तो है राम एक है श्याम, इनकी पहले देखें स्पीड यानी चाल का रेशो कितना है। ठीक है, तो इनकी जो चाल का रेशो पहले वो क्वेश्चन में दिया हुआ देखो
राम की चाल कितनी है 50 और श्याम की चाल कितनी 60 है, यानी इनकी चाल का पता है 50 और 60 है। कितनी है 50 और 60 दी हुई है, यानी इसकी चाल है 50, इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से इनकी चाल का अगर रेशो लेंगे तो 10 से 10 कटेगी, तो इनकी चाल का रेशो होगा 5:6। और अगर क्वेश्चन में टाइम कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तो जो उनकी चाल का अनुपात है, जो इनकी चाल का अनुपात दिया हुआ है वही उनकी दूरी का अनुपात होगा। अगर चाल का अनुपात इनका 5:6 है तो दूरी का अनुपात भी 5:6 होगा। यानी कि राम जो दूरी है वो चलेगा 5, जो श्याम है वो दूरी चलेगा 6। अगर दोनों की दूरी काउंट करें तो दोनों की दूरी होगी 11 यूनिट। यहाँ पर तो 11 है, और जो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन को हम देखें एक बारी, क्वेश्चन में जो टोटल दूरी है इनके बीच की वो दी है 330 किलोमीटर। यानी कि जो 11 है वो 330 किलोमीटर के बराबर होगा, तो 11 बराबर होगा 330। तो यहाँ से एक का मान निकालेंगे, एक का मान आएगा 330/11, तो एक का मान आएगा 30। अगर एक का मान 30 है तो क्वेश्चन में जिसकी दूरी पूछी उसके गुणा में 30 करेंगे। जैसे कि ये राम की दूरी का रेशो है और ये श्याम की दूरी का रेशो है। क्वेश्चन में पूछा श्याम की दूरी, तो अगर एक का मान 30 दिया हुआ है तो 6 का मान निकालेंगे, तो 6 गुणा में 30 करेंगे, और 6 गुणा में 30 करेंगे तो श्याम कितनी दूर जाएगा 180 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा 180। इसी क्वेश्चन में हम राम की दूरी भी निकाल सकते हैं। अगर एक का मान 30 दिया हुआ है तो श्याम कितना चलता है 5 चलता है। अगर एक का मान 30 है तो 5 का मान निकालेंगे, तो 30 गुणा में 5 करेंगे 150 आएगा। तो यहाँ से दोनों को आंसर का पता है। अगर राम की दूरी पूछे तो आंसर देना 180, और श्याम की दूरी पूछेगा, श्याम की दूरी कितनी दी है 180 दी हुई है, और जो राम है उसकी दूरी दी हुई 150। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, क्वेश्चन में पूछा था श्याम की दूरी, तो श्याम की दूरी कितनी आई हमारी 180 आई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो होगा 180 किलोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। यानी कि अगर क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन में टाइम, दोनों का टाइम बराबर है, तो जो उनकी चाल का अनुपात होगा वही उनके समय का अनुपात होगा। चलिए इसी तरह का 1 से 2 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको आराम से समझ में आए। जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही है। दो स्थानों के बीच की दूरी क्वेश्चन दी है 720 किलोमीटर। दो व्यक्ति हैं अमित और सुमित, एक दूसरे की तरफ चलते हैं। अगर वो सुबह 10 बजे चलते, तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों 10 बजे चलेंगे, तो इसका मतलब क्या, टाइम इनका बराबर है, टाइम कॉन्स्टेंट है, तो जो उनकी चाल का अनुपात होगा वही इनके समय का अनुपात होगा। तो क्वेश्चन में देखेंगे, एक तो अमित है एक सुमित है, इनकी स्पीड का रेशो देखेंगे कितना है। तो जो अमित है उसकी स्पीड है 70, और जो क्वेश्चन में दिया सुमित है, सुमित की स्पीड कितनी है 50। तो इनकी स्पीड का रेशो आएगा 5:7। अगर स्पीड का रेशो 7:5 है तो इनकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, उनका रेशो भी क्या आएगा 7:5 ही आएगा। क्यों आया, क्योंकि इनका जो टाइम है वो कांस्टेंट है। अब देखेंगे दोनों ने कितनी तय की है। ये चला 7 और ये चला 5, तो 7 और 5 कितना हो गया 12, यानी कि टोटल दूरी यहाँ पर 12 है। क्वेश्चन में कितनी दूरी है 720 दी हुई है, तो एक का मान निकालेंगे 720/12 करेंगे, एक का मान आएगा 60। कितना आएगा 60। अब जिसकी दूरी पूछी है उसके गुणा में 60 करना आंसर आएगा। तो क्वेश्चन में पूछा सुमित की दूरी, तो इन दोनों में से सुमित है ये, और इसके 5 गुणा में 60 करेंगे, तो 60 की और 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा 300। तो इसकी दूरी कितनी आएगी 300 आएगी। कितनी आएगी 300। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 300। अगर अमित की दूरी निकालनी है तो 7 गुणा में 5 करेंगे, कितने आएगा 7 गुणा में 60 का नाम है, हाँ, तो एक का मान 60 दिया हुआ है, तो 7 गुणा में 60 करेंगे 720 आएगा। और 720 को और 420 आएगा, सॉरी 420 और 300 को जोड़ेंगे तो 720 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, यानी कि हमें क्वेश्चन का रट्टा मारना है, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझना है। ठीक है, और अगर इस तरीके से करोगे, अगर ये क्वेश्चन किया आपने, जितने भी 35 या 40 क्वेश्चन होंगे इसमें, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा पेपर में। ठीक है, तो चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और लेंगे, इसमें थोड़ा चेंज होगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन दिया दो स्थानों के बीच की दूरी कितनी है 900। अमन और रमन दो व्यक्ति हैं, सुबह 7 बजे चले हैं,
स्पीड का रेशियो इनका ये दिया हुआ है। अब की बार क्वेश्चन दूरी ने पूछा, अब की बार क्वेश्चन ने पूछा है कि ये दोनों कितने समय बाद मिलेंगे। और अगर क्वेश्चन में समय निकालना है तो हमें क्या बताना चाहिए, दूरी का ही बताना चाहिए और चाल का ही बताना चाहिए। यानी कि दूरी डिवाइड बाई चाल करेंगे, पहले दिन पढ़ाया था आपको बिल्कुल। और दूरी और चाल का क्या मतलब है, अब दो व्यक्ति इसमें इनकी चाल का तो दिया हुआ है कि जो ये अमन की चाल है 70 है, जो रमन है उसकी चाल है 110। अगर हमें इनकी एक कोई से भी एक की दूरी का पता चले, क्योंकि चाल का तो पता ही पहले दोनों में से एक का पता है, अगर दोनों में से एक की दूरी का पता चले तो दूरी डिवाइड बाई चाल करेगा, आंसर आएगा। ठीक है, इसको पढ़े नेक्स्ट स्लाइड पर। देखो इनकी दूरी का जो चाल का रेशो वो कितना है, 70 अनुपात है 110 है। तो एक तो है अमन और एक है रमन। इनकी जो स्पीड का रेशो है वो दिया हुआ है 70 अनुपात 110। 1060, टोटल दूरी यहाँ पर 18 है, क्वेश्चन में थी 900। ठीक है, तो एक का मान आएगा 50। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक की दूरी का पता करना है, क्योंकि दोनों में से दोनों की चाल दी हुई है। अगर एक की दूरी का पता करेंगे तो दूरी बटे चाल करेंगे, आंसर आएगा। मानकर चलते हम अमन से क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर हमें यहाँ अमन की दूरी निकालनी है तो 50 गुणा में 7 करेंगे तो 350 आएगा। कितना आएगा, 350। और क्वेश्चन में जो इसकी स्पीड दी हुई है, क्वेश्चन में जो स्पीड दी हुई है, चाल दी हुई है, वो क्वेश्चन कितनी दी हुई है, चाल 70 दी हुई है। अगर हम अमन की बात करें तो अगर एक का मान 50 है तो 7 का मान कितना होगा, 7 पंजे 35, 0 0 350 होगा। ठीक है, तो उसकी जो चाल दी हुई है, चाल हमें क्वेश्चन पहले दी हुई 70 है, तो यहाँ से निकाला समय। और समय का फार्मूला क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी का पता चला है, चाल का पहले ही पता था, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, इसको काटेंगे 5 बार है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 5 घंटे आंसर आएगा। कितना आंसर है इसका, 5 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। देखो पहले वाले में दूरी निकालना था, दूरी निकालना सिखा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर समय निकालेगा तो ये तो बेसिक सी बात है, अगर समय निकालूँ तो दूरी बटे चाल करना पड़ेगा। तो चाल का तो पहले ही पता दोनों का, अगर उनमें से एक की दूरी पता करें और उसी की चाल ले तो दूरी बटे चाल करें, समय आंसर आएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, यानी कि 5 घंटे बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल ही आराम से और एक एक स्टेप समझाया दोस्तों। अगर आप नए भी हैं ना इस चैनल पर, या इस चैनल पर कि यूट्यूब पर अगर नए भी है, अगर आपको कोचिंग लेने की इच्छा है, भैया अभी आपने +2 की है, ग्रेजुएशन की है, तो आप आराम से इस चैनल पर एक एक स्टेप से मैथ को सीख सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई क्वेश्चन करने में, बिल्कुल एक एक स्टेप समझाया आपको। अगर इससे भी आपको नहीं समझ में आएगा फिर आपको समझ में आना भी नहीं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह क्वेश्चन दिया हुआ, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 दावक हैं और वो क्या वृत्ताकार मार्ग पर दौड़ते हैं, जो एक ही स्थान पर दौड़ते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 40 सेकंड के अंतराल में दौड़ते हैं। तो बताइए कितने समय बाद तीनों दावक पुनः एक साथ मिलेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए हम एक बार सर्कल बनाते हैं। मानकर चलिए ये सर्कल है और किसी भी पॉइंट से मान कर चले, मान पर यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसी स्थान पर तीनों दावक हैं ABC। पहले दावक का नाम A है, दूसरे का B है, तीसरे का C, या क्वेश्चन में नाम दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीनों दावक इसी स्टार्टिंग पॉइंट से चलेंगे लेकिन एक साथ नहीं चलेंगे। उनका समय दिया हुआ, पहले दौड़ेगा पहला दावक 15 सेकंड, उसके बाद उसके 20 सेकंड बाद ये दौड़ेगा और 40 सेकंड बाद ये दौड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि तीनों दावक जो इसका चक्कर पूरा करेंगे, इस ग्राउंड का चक्कर पूरा करेंगे, तो इसी स्थान पर मिलना है। तो क्वेश्चन पूछेंगे पर कितने समय बाद दोबारा इसी जहाँ से चलना शुरू किया था उसी स्थान पर मिलेंगे। यह है क्वेश्चन का मतलब। लेकिन क्वेश्चन का मतलब समझने में टाइम लगा है, क्वेश्चन करने में टाइम जरा भी लगेगा। और आपको पेपर में यह नहीं करना, ये सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया क्या है। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन को करना है, जब भी कोई वृत्ताकार मार्ग है या चौकोर मार्ग कोई भी हो, अगर क्वेश्चन में एक पॉइंट से चलते हैं, नहीं पॉइंट का मतलब एक स्थान से चलते हैं, उनका समय अलग अलग है, तो इसका आंसर वही होगा जो इनके समय का एलसीएम होगा। यानी कि क्वेश्चन दिया 15, 20 और 40, जो इसका एलसीएम आएगा ना वही इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब एलसीएम डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। एक बच्चे की अच्छी प्रैक्टिस है वो तो डायरेक्ट करेगा 15, 20 और 40 का एलसीएम आएगा 120 और देखते ही आंसर लगाएगा।
लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने पहले मैथ नहीं सीखा, तो इसको एलसीएम निकालने का तरीका क्या रहेगा? 3 संख्या 15, 20 और 40। तो पहले से संख्या पर चलाना जो तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करे, तो वो संख्या 5। 5 से चलाएंगे 5 दिया 15, 5 से चलाएंगे 5 होगा 20, 5 से चलाएंगे 5 अट्ठा 20। ये तब तक चलाना जब तक ये अलग अलग ना आए। अभी भी दो संख्या एक संख्या से कट रही है, 4 से कटेंगे तो 4 से काटेंगे, तो जो संख्या नहीं कटेगी वो नुकनवाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। जब ये संख्या अलग अलग आए सभी की मल्टीपल करनी है, तो सभी की मल्टीपल करेंगे 5, 4, 3, 2। 5 का 20, 20 या 60, 60 दूनी 20, 120। तो इसका आंसर कितना आएगा? 120 आएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। वो डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस पर। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इसका देखते ही आंसर बताएंगे 120, ठीक है। लेकिन कई बार ऑप्शन में आपको ऐसे मिल सकता है कि 120 सेकंड, 120 मिनट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ लगेगा क्या। 120 तो है, ठीक है, एलसीएम 120 है, लेकिन 120 के साथ सेकंड लगेगा या मिनट लगेगा, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता चलेगा। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में सेकंड लगा है तो आंसर सेकंड में देना है, अगर मिनट में लगा तो आंसर मिनट में देना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का और इस वीडियो का भी, ठीक है। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लिस्ट, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इसका ये। तो 3 धावक किसी मृत मार्ग पर एक ही स्थान से दौड़ते हैं, 12, 24, 18 सेकंड का तलब मिलता है। तो 12, 24 और 18 कैल्शियम निकालो। तो अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो देखते ही पता चलेगा इन कैल्शियम कितना आएगा, 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 72 आएगा। अगर आपको बेसिक से करना तो पहले 6 पे चलाएंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। फिर 2 से चलाएंगे, 2 एकम 2, 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 एज इट इज, और 2 दूनी 4। सबकी गुणा करें, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 दूनी 72। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 72 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही करेंगे। मुझे उम्मीद है जो ये क्वेश्चन लिए हुए हैं आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहो और आने वाले पेपर में भी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो जिसमें मैथ पूछा जाएगा, अगर 4 समय दूरी से क्वेश्चन आएगा तो यहीं आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, बाकी करें नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद।